हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एजुकेशन गैलेक्सी में। आज जो है आप सभी के लिए फाइनली जो है साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुका हूं। जिस तरह मेरा हिंदी 100 मार्क्स में जो है 100 में 70 मेरा गेस क्वेश्चन लड़ चुका था, दो से तीन वीडियो, उसी तरह आपका साइकोलॉजी में 2 से 3 वीडियो में आपका सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा और एग्जाम में आप लोग धमाल मचा के आओगे। जितने भी हम क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, अगर आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से याद करेंगे तो सारे मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिल रहा है। मेरा ज्यादातर क्वेश्चन लग रहा है, जैसे सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हमको प्रोवाइड कराओ, सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो चलिए आज का जो है वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, एक क्वेश्चन, एक वीडियो को मेरा 2 बार देख लो लेकिन सही है, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होना चाहिए। एक जो बता रहा हूँ वो सारे अभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कुछ और बताएंगे, वो सारे याद रखना है सारे बच्चे को, ठीक है, जितने भी जिनका भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है, मॉडलिंग के साथ जो है किसका नाम जुड़ा है। तो मॉडलिंग के साथ जो है किसका नाम जुड़ा है, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, वेंडुला का नाम जुड़ा होता है मॉडलिंग के साथ। एक क्वेश्चन याद रखना, यानी इसका बी सही उत्तर होगा, यानी मॉडलिंग के साथ जो है वेंडुला जो है इसका नाम जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सभी को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, आत्मविश्वास के स्तर में जो है कमी का परिणाम क्या हो सकता है। अगर आत्मविश्वास जो है इसका अगर हम इसका जो परिणाम है, इसका अगर हम स्तर में अगर कमी होगा, यानी खराब कार्य हुआ, यानी पुअर वर्क हो गया, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, यानी आत्मविश्वास में जो है के स्तर में जो है कमी का परिणाम हो सकता है खराब कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जितने भी जिनका भी है साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, एक क्वेश्चन याद रखो। आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है, सिर्फ उस क्वेश्चन को फोटो खींचना, क्रॉप करना और सर्च करना, 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए। आप लोग सीबीएसई हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, आप किसी बोर्ड से हो, या आईटी जेईई हो, सीएससी से 12th की आप लोग तैयारी करते हो, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा डाउटनर। आपको कोई भी क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन वहां पर आप लोग पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, सहाय धब्बा परीक्षण जो है किसने जो है विकसित किया। तो किसने विकसित किया है, यह जो है रोसार्क जो है ये जो है विकसित किए हैं सहाय धब्बा। याद रखना ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, रोसार्क ने जो है विकसित किया है सहाय धब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, डीएचएम जो है ये पूछा जा रहा है 4 डीएचएम जो है 4 जो है चतुर्थ में जो कितने आयाम है, तो कितने आयाम होते हैं ये पूछा जा रहा है। इसमें 5 आयाम होते हैं, याद रखना ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 5 आयाम होते हैं डीएचएम में, कितने होते हैं, तो डीएचएम में चतुर्थ में कितने आयाम होते हैं, 5 आयाम होते हैं। 100% जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं 100% लड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन याद रखना सारे बच्चे जिनका भी साइकोलॉजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति अपने बॉस की डांट खाने के बाद जो है अपने चपरासी पर जो क्रोध करता है, यह पूछा जा रहा है किसका उदाहरण है। यह पूछा जा रहा है किसका जो है उदाहरण, ये जो है विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का जो है उत्थापन है, यानी ऑप्शन से इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन याद रखो, एक व्यक्ति अपने बॉस की डांट खाने के बाद जो है अपने चपरासी पर अगर क्रोध करता है, ये जो है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की जो है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, 5 कारक जो है मॉडल, 5 कारक मॉडल पूछा जा रहा है किसने जो है प्रस्तावित किया। तो ये जो है किसने प्रस्तावित किया, तो ये जो है ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है, मैक्रे तथा कोस्टा ने जो है प्रस्तावित किया। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, मैक्रे तथा कोस्टा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सारे बच्चे याद रखें जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, बुद्धि का जो है एक कारकीय जो है सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। बुद्धि का पूछा जा रहा है एक कारकीय सिद्धांत किसने जो है प्रस्तुत किया। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बीने ने, यानी बीने ने जो है बुद्धि का एकीकरणीय जो है सिद्धांत को प्रस्तुत किया। बी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या, बीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्ति के जो है अकारात्मक जो है मॉडल को जो किसने विकसित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसने विकसित किया है, तो इसको फ्रायड जो है इसने जो है विकसित किया, यानी फ्रायड जो है ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी व्यक्ति की जो अकारात्मक मॉडल को किसने विकसित किया, तो फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सारे बच्चे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, परामर्श है। परामर्श पूछा जा रहा है क्या है, तो परामर्श आपका जो है हो जाएगा, देखो सहायता सेवा भी होता है, पारस्परिक जो होता है सीखना भी होता है, और उसका देखो मार्गदर्शन भी होता है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ठीक है। याद रखना क्या होगा, ऑल ऑफ एबव, यानी जो है सहायता सेवा होता है इसका, उसके बाद क्या होता है पारस्परिक जो है सीखना हुआ, मार्गदर्शन, ये सभी होता है, ऑल ऑफ एबव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पूछा जा रहा है, संज्ञानात्मक प्रतिबल प्रबंधन जो है तकनीक में डैश अवस्थाएं, यानी कितने अवस्थाएं हैं ये पूछा जा रहा है। इसमें जो है 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कितने अवस्थाएं होते हैं, तो 3 अवस्थाएं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 पूछा जा रहा है, रेवेन जो है प्रोग्रेसिव जो है मैट्रिसेज
मैट्रिसेस जो है एक परीक्षण है, मतलब ये पूछा जाए किसका जो एक परीक्षण है, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो है किसका एक परीक्षण है, ये पूछा जा रहा है किसका परीक्षण है। तो देखो अशाब्दिक जो है यह परीक्षण है, यानी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन याद रखो सारे बच्चे, एक एक क्वेश्चन याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है, चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट। 12 पूछा क्या जा रहा है, एक रोगी जिसे अपनी पहचान याद नहीं है क्या कहा जाएगा। तो जिसकी पहचान जो है याद नहीं रहता है उसे पूछा जा रहा है क्या कहा जाएगा। इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति विकृति कहा जाता है, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, तो मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति विकृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 पूछा जा रहा है, क्रमबद्ध असंवेदीकरण का जो है प्रयोग होता है, यानी किसमें होता है इसका प्रयोग, तो वह न्यूनीकरण, यानी ऑप्शन है इसका ए बिल्कुल सही आंसर होगा, रिड्यूसिंग जो है फियर में होता है, यानी क्रमबद्ध जो है असंवेदीकरण का जो प्रयोग होता है किसमें होता है, तो वह न्यूनीकरण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन फटाफट याद करते चलिए। क्वेश्चन में 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 पूछा जा रहा है, मनोविद्यालता शब्द जो है किसने जो है पहले पूछा जाए किसने प्रस्तुत किया, ये यानी प्रयुक्त किया, ये पूछा जा रहा है। मनोविद्यालता शब्द जो है पहले जो किसने जो है प्रयुक्त किया, ये पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा ब्यूलर ने जो है ये प्रयुक्त किया, यानी इसका सही उत्तर होगा ब्यूलर, यानी मनोविद्यालता जो है शब्द जो है पहले जो है किसने प्रयुक्त किया, तो ब्यूलर ने। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है, सामान्य जो है बुद्धि लब्धि का जो है प्रसार है, यानी कितना से कितना के बीच में, ये पूछा जा रहा है। इसका जो प्रसार होता है 90 से 109 के बीच होता है, यानी इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, सामान्य जो है बुद्धि लब्धि का जो प्रसार होता है वो 90 से 109 के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है, यहाँ पर निमांकित है लेकिन नामांकित होगा, ठीक है। नामांकित में जो है कौन जो है चिंता का मुख्य लक्षण है, यानी चिंता का मुख्य लक्षण पूछा जा रहा है क्या होता है, तो आशंका होता है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशंका जो है यही चिंता का जो है मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद रखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है, मनोलैंगिक अवस्थाओं की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, इसकी जो संख्या होती है या 5 होती है। याद रखना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मनोलैंगिक अवस्थाओं की जो संख्या होती है 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन में 18 पूछा जा रहा है यहाँ पर, इंदा जो है माइंड्स, इंदा जो है पूछा जा रहा है माइंड्स ऑफ ए मैन रिलेटेड विथ, यानी जो इन द माइंड्स ऑफ ए मैन जो है किससे रिलेटेड करता है, यानी किससे जो है संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, चलो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही उत्तर। क्या होगा, डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, यानी गर्डनर मर्फी से जो है ये संबंधित है। याद रखना, गर्डनर मर्फी से संबंधित है। इन द माइंड्स ऑफ ए मैन, इन द माइंड्स ऑफ मैन जो है रिलेटेड किससे है, यानी संबंधित किससे है, तो गर्डनर जो है यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सभी बच्चे याद रखिए। क्वेश्चन में 19, क्वेश्चन में 19 पूछा जा रहा है, सेल्डन ने जो है अपनी तरह, सेल्डन ने जो है मतलब कितनी तरह जो है व्यक्तित्व का प्रकार बताएं, यानी सेल्डन पूछा जाए कितनी तरह का जो है व्यक्तित्व का जो है प्रकार बताएं, 4 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या 5 प्रकार, यानी कितनी तरह के जो है प्रकार बताएं, तो जो है 3 प्रकार के बताएं, यानी ऑप्शन से इसका सही उत्तर होगा। याद रखना, सेल्डन ने जो अपनी जो है कितनी तरह की जो है व्यक्तित्व का प्रकार बताएं, तो 3 तरह का। क्वेश्चन में 20 पूछा जा रहा है, संज्ञानात्मक जो है असंबंधिता सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, तो यह सिद्धांत जो है मनोवृत्ति से संबंधित है, यानी ऑप्शन से इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा मनोवृत्ति। ठीक है, क्या क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है संज्ञानात्मक असंबंधिता, संज्ञानात्मक जो है असंबंधिता सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, तो मनोवृत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सारे बच्चे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो क्वेश्चन में 21 क्या पूछा जा रहा है, व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, यानी व्यक्ति का अध्ययन पूछा जा रहा है किया जाता है, तो क्या किसे किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा देखो व्यक्तियों को, देखो व्यवहारात्मक दोषों को जानने के लिए, मतलब व्यक्ति का अध्ययन जो क्यों किया जाता है वो आपको ये देखो, ये आपका ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही उत्तर है। ठीक है, उसके बाद पूछा जा रहा है व्यक्ति के जो विकास के लिए, ये भी सही है, व्यक्ति के जो है समायोजन के लिए, ये भी सही है, यानी इसका डी बिल्कुल होगा, 2 उपयुक्त सभी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी व्यक्ति का अध्ययन किसी के लिए किया जाता है, याद रखना व्यक्ति के जो है व्यवहारात्मक दोषों को जानने के लिए, व्यक्ति के जो विकास के लिए किया जाता है, व्यक्ति के समायोजन के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 पूछा जा रहा है,
बीने ने जो है साइमन के सहयोग से पहले बुद्धि परीक्षण जो है तैयार किया, यानी कौन से ईस्वी में ये जो है बुद्धि परीक्षण तैयार किया था, तो यह जो है 1905 में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 1905 ईस्वी। ओके, यानी बीने ने जो है साइमन के सहयोग से जो है पहले बुद्धि का परीक्षण जो है कब तैयार किया था, याद रखना 1905 ईस्वी में तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सारे बच्चे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है, विषाद का जो है संज्ञानात्मक मॉडल जो है किसने प्रस्तुत किया, ये जो है किसने प्रस्तुत किया है, इसका सही उत्तर होगा बेक ने किया था, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल होगा सही उत्तर, ये 5 नहीं होगा, ठीक है, ये आपका बेक होगा बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन है 24 है। क्वेश्चन में 24 क्या पूछा जा रहा है ये आप लोग देख लिए। सामान्य जो है अनुकूलन संलक्षण में जो कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो कितनी अवस्थाएं होते हैं, तो 3 अवस्थाएं होती है, याद रखना ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3 अवस्थाएं होते हैं। सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं होते हैं, तो 3 अवस्थाएं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन याद रखना आपने सारे बच्चे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है, रूपांतरण जो है विकृति को पहले कहा जाता था, यानी रूपांतरण विकृति को पहले क्या कहा जाता था, ये पूछा जा रहा है, उसको जो है हिस्टीरिया जो है कहा जाता था, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा हिस्टीरिया, यानी रूपांतरण विकृति को पहले कहा जाता था हिस्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है, आनंद सिद्धांत जो है संबंधित है, यानी आनंद जो है सिद्धांत किससे संबंधित है, इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या, सारे ऑप्शन पहले देख लीजिए। हाँ ठीक है, ऑप्शन से इसका बिल्कुल सही होगा, अपाहम से जो है संबंधित है, कौन सा, तो आनंद सिद्धांत, याद रखना ऑप्शन से इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा अपाहम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है, अपनी कमजोरियों को जो है ईश्वरों पर आरोपित करना कहा जाता है, यानी जो अपनी कमजोरियों जो है उसको किस पर, या देखो इसरो है, ये पूछा जा रहा है इसरो पर जो आरोपित करना कहा जाता है। अब तो इसरो नहीं, यहाँ पर दूसरों पर आरोपित करना जो है कहा जाता है, ये होना चाहिए क्वेश्चन, क्या होना, इसमें दूसरों होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में 27 का जो हो जाएगा आपका हो जाएगा वो प्रेक्षण हो जाएगा, क्या होगा, प्रेक्षेपण जो होता है ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या होगा, तो प्रेक्षेपण हो जाएगा, यानी जो अपनी कमजोरियों को जो है दूसरों पर आरोपित करना कहा जाता है प्रेक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है, व्यवहार जो है चिकित्सा संबंधित है, यानी किससे संबंधित है, व्यवहार चिकित्सा, ये जो है सीखना सिद्धांत से संबंधित, याद रखना लर्निंग थ्योरी से संबंधित है आपका व्यवहार चिकित्सा, याद रखना ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा लर्निंग थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, अपनी कमजोरियों को जो है इसरो पर आरोपित करना जो है कहा जाता है प्रक्षेपण, याद रखना, ठीक है, इसरो होगा, आप लोग बताना कि यहाँ पर इसरो होगा या दूसरा होगा, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, तो प्रोजेक्शन कहलाएगा। और यहाँ व्यवहार चिकित्सा जो है किससे संबंधित है, ये जो है सीखना सिद्धांत यानी लर्निंग थ्योरी से संबंधित है। ओके, तो ये जो 28 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कुछ जो सब्जेक्टिव जो है आपको पढ़ लेना, जैसे हो गया बुद्धि क्या है, अनुरूपता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय जो है कंफर्मिटी, उसके बाद है देखो फोबिया क्या है, मनोवृत्ति क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, ये सारे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हुए ये सारे आप लोग एक एक बार देख लेना, ठीक है। और अगर आपको और चाहते हैं कि हाँ सर ऑब्जेक्टिव आपको वायरल क्वेश्चन आपको कराया जाए, तो आप लोग जरूर सभी बच्चे जितने भी देख, ये नहीं कि एक बच्चे का कमेंट होना, सबका कमेंट आएगा तब तो मुझे भी बनाने की इच्छा होगा आप सभी के लिए, तो आप लोग कमेंट सभी बच्चे जरूर करना कि हाँ आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चाहिए, ठीक है। सभी बच्चे का कमेंट होना चाहिए, और लाइक और सब्सक्राइब जो नहीं किया आप लोग कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।